तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहते हैं कि आप सब जो भी चंद लोग जुड़े हैं बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग क्षेत्र से, बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं और मैं भी आपके साथ लगा हूँ। ठीक है ना? तो ये आज का अपना टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स। और ये टॉपिक क्या होगा? अब तो आप देख ही रहे होंगे स्क्रीन पे। ये टॉपिक है द प्रॉब्लम प्ले। ठीक है ना? तो प्रॉब्लम प्ले का मतलब क्या है? प्ले का मतलब तो आप नॉर्मली जानते ही हो कि प्ले हम लोग ड्रामा को कहते हैं। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स? और प्रॉब्लम का मतलब तो आप सब बेसिक जानते हैं। यानी कि यहाँ मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम प्ले के साथ है, नहीं। जो अलग अलग सोशल इश्यूज होते हैं, है ना? सोशल अलग अलग इश्यूज थे, मुद्दे थे समाज में, अमीरी का, गरीबी का, बहुत सारी चीजों का, उनसे रिलेटेड जो ड्रामा का ट्रेंड चला, जो लोगों ने लिखना शुरू किया, उसे हम लोग प्रॉब्लम प्लेज के नाम से जानते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स? और यदि आप हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, बहुत ही सहज भाव से मैं पढ़ाता हूँ, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। आप पक्का इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक और प्यारा सा कमेंट कर ही देना है। ठीक है? क्योंकि देखो, टॉपिक्स उस तरीके के नहीं है कि आपको थोड़ा हंस मजाक करके कैसे भी निकल जाए। ऑनर्स के स्टूडेंट है तो बी सीरियस। ओके, आइए। तो जैसा कि मैंने लिखा है कि द प्रॉब्लम प्ले इज ए फॉर्म ऑफ ड्रामा। नो डाउट, क्या है? फॉर्म ऑफ ड्रामा है। ओके, दैट एमर्ज मतलब होता है प्रकट होना, इन द 19th सेंचुरी। कब एमर्ज हुआ? 19th सेंचुरी में, एज अ पार्ट ऑफ रियलिज्म। रियलिज्म का एक हिस्सा था। यही जो मैंने अभी डिस्कस करा कि रियलिज्म का मतलब होता है जो वास्तविकता है, जो सोशल इश्यूज हैं, जो समाज में चल रहा है, उसका एक ये हिस्सा था जो 19वीं शताब्दी में इमर्ज हुआ। ओके, इट डील्स विथ कंटिन्यूअस सोशल इश्यूज। माय डियर स्टूडेंट, ये बात आ गई। देखो, डील विथ का अर्थ होता है, ठीक है ना, किसी चीज को बताना। यहाँ पे ये किस चीज को बता रहा है? कंटिन्यूअस सोशल इश्यूज को, जो लगातार सामाजिक मुद्दे हैं, उनको किससे? थ्रू डिबेट्स बिटवीन कैरेक्टर्स ऑन द स्टेज who represent conflicting point of view within a realistic social context। होता क्या है कि जो भी सामाजिक मुद्दे हैं, जैसे अमीरी का, गरीबी का, या फिर और सारे सोशल इश्यू, जैसे मान लीजिए रिलीजियस को लेकर के कहीं रियोट हो जाते हैं, मतलब दंगा हो जाते हैं, रिलीजन फाइट हो जाती है। ठीक है? और जैसे महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स जो हमारे समाज में है। हालांकि ये तो प्रॉब्लम प्ले है, तो कहाँ था? यूरोप की बात कर रहे हैं, इंग्लैंड की बात कर रहे हैं। ओके, तो इसमें डिबेट्स के थ्रू दिखाया जाता है। डिबेट्स किसके बीच में होता था? कैरेक्टर्स के बीच में। कहाँ पे थे? स्टेज पे। कौन कैरेक्टर? जो रिप्रेजेंट करते थे कॉन्फ्लिक्टिंग को, विवाद को, और पेंट ऑफ व्यू, और उस चीज को चित्रित करते थे, दर्शाते थे विद इन रियलिस्टिक सोशल कंटेस्ट। और उसका जो कॉन्टेक्स्ट होता था, संदर्भ होता था, वो क्या होता था? रियलिस्टिक सोशल होता था। मतलब जो समाज में चल रहा था, उसी चीज को ये जितने भी कैरेक्टर्स होते थे स्टेज पे, वो एक दूसरे से डिबेट करके बताते थे क्या अच्छा है और क्या सही है। प्रॉब्लम प्ले एड्रेसेस स्पेसिफिक मोरल और सोशल इश्यू। ये प्रॉब्लम प्ले किस चीज को जो है ना वो एक्सप्रेस करता है माय डियर स्टूडेंट्स? थोड़ा सा उस पे चर्चा कर लेते हैं। जो यहाँ पे बात लिखी गई है, ये ए है, इसलिए परेशान ना हो। अच्छा, तो किसको एड्रेसेस? ये किस चीज को संबोधित करता है? स्पेसिफिक मोरल, खास नैतिकता को दर्शाता है, और सोशल इश्यू और सामाजिक जो मुद्दे हैं उनको प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्टिंग का मतलब होता है उकसाना, पीपल टू थिंक क्रिटिकली अबाउट इट। ये लोगों को एक तरीके से प्रॉम्प्ट करता है, उकसाता है कि आप सोचो, क्रिटिकली सोलो। क्रिटिकली मतलब आलोचनात्मक रूप से आप सोचिए इसके बारे में। आई नीड टू चेंज द कलर ऑफ द पेन। थैंक यू वेरी मच। ओके,
अब फाइनली लिविंग द मैन इन अ डायलेमा, यानी कि अंततः अगर किसी इंसान को छोड़ दिया जाता है, मतलब डेलेमा मतलब होता है दुविधा में। अंततः ये इंसान को किस में छोड़ देता है? दुविधा में छोड़ देता है। कौन? प्रॉब्लम प्ले को जो इंसान देखता है, उसको सोचने पे ये मजबूर कर देता है। इट अपील्स थॉटफुल माइंड्स, ये अपील करता है किनको? जितने भी थॉटफुल्स, यानी कि कह सकते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे ये गुहार लगाता है। एन एक्टिव हार्ट्स, और जो एक्टिव हृदय है, मतलब जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो एक्टिव हार्ट्स के लोग हैं, जो समाज में सब अच्छे बुरे सोचते हैं, उनसे अपील करता है। ठीक है ना? द प्ले राइट हैनरिक इब्सेंस अ डॉल्स हाउस, एक बहुत बड़े नाटककार थे जिनका नाम था हेनरिक इब्सेंस। उन्होंने लिखा अ डॉल्स हाउस इज रिगार्डेड एज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ प्रॉब्लम प्ले। इसको एक टिपिकल माना जाता है कि यहाँ से प्रॉब्लम प्ले की ऐसे शुरुआत हुई थी, वो सारी चीजें। ओके, सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉब्लम प्लेज आर, कुछ एग्जाम्पल है मिस्टर वार्नर्स प्रोफेशन बाय जीबी शो। इसको किसने लिखा? जीबी शो ने। जॉन ग्लोसवर्थिस का सिल्वर बॉक्स, वेस्ट एंड द मैड्रास हाउस बाय हार्ली एटसेट्रा। These are the three playwrights were the chief exponents of drama of ideas। यानी कि जो अभी आपने पढ़ा ना, मिसेज वार्नर्स, जीबी शो एंड आपने अभी पढ़ा जॉन ग्लोसवर्थी, जो ये तीन थे, ये प्ले राइट्स, वो क्या थे? चीफ एक्सपोनेंट माना जाता है, मुख्य भाग थे इस प्रकार के ड्रामा के विचार का। जॉन ग्लोसवर्थी is one of the famous playwright of the problem play and he is regarded as social reformer। रिफॉर्मर मतलब होता है बेटा सामाजिक, और रिफॉर्मर मतलब होता है क्या? सुधारक। जो समाज सुधारक था, कौन? जॉन ग्लोसवर्थी। सिल्वर बॉक्स डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ क्लास, जो सिल्वर बॉक्स एक ऊपर अपने देखा ना, प्ले राइट का प्ले का नाम है प्रॉब्लम प्ले का, ये किस चीज को दर्शाता है? क्लास डिस्टिंक्शन को, यानी कि जो वर्ग का वर्गीकरण किया गया, किनके बीच में? रिच और पुअर के बीच में। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट प्रॉब्लम प्ले इज रिलेटेड, हाईली रिलेटेड टू द सोशल इश्यूज। okay, so that's why the silver box is related to the theme। okay, rich versus poor, justice, a maid, जुडिशियल सिस्टम एंड पिटिएबल कंडीशन ऑफ प्रेजेंस, यानी कि जो जस्टिस था, जो न्याय था, उसमें वो जुडिशियल सिस्टम ने बनाया हुआ था, और बड़ा ही मतलब जो न्याय था, मेड जुडिशियल सिस्टम जिसको बनाया था, इसके बारे में। और पिटिएबल कंडीशन, यानी कि जो पिटिएबल मतलब होता है बेटा दयनीय, दयनीय मतलब काफी खराब कह सकते हैं। कंडीशन किसका? प्रिजन्स का, यानी कि जेलों का भी कंडीशन बड़ा खराब था। स्ट्राइफ, द स्किन गेम, अ फैमिली मैन, फेमस एग्जांपल हैं प्रॉब्लम प्लेज के। प्रॉब्लम प्लेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी थे, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, स्पेशल कुछ फीचर्स थे, कुछ गुण था। जैसे पहला, टेक्निक्स ऑफ प्रॉब्लम प्ले आर मेनली नेचुरलिस्टिक, यानी कि जो भी टेक्निक था प्रॉब्लम प्ले को लिखने का, जो तकनीक था, वो मुख्य रूप से नेचुरलिस्टिक होता था, यानी कि प्रतिकृत मतलब जो समाज में नेचुरली हुआ करता था समस्या, वैसा होता था टेक्निक लिखने का। ठीक है। इट डील्स ऑर्डिनरी ह्यूमन प्रॉब्लम्स, ये किस चीज को डील करता है? जो इंसान की सामान्य समस्याएं होती हैं उनको। इट्स थीम इज थ्रू एक्शन एंड डायलॉग्स, इसका जो थीम होता था उसको किससे दिखाया जाता था? एक्शन से और डायलॉग से। इट इज अ बेस्ट ऑन ह्यूमैनिटेरियनिज्म। ह्यूमैनिटेरियनिज्म का मतलब होता है मानवतावादी, तो ये मानवतावादी पर बेस्ट था। द प्ले राइट्स ऑफ द प्रॉब्लम प्ले एम्फैथिसिस विथ अंडरडॉग्स। अंडरडॉग्स का मतलब होता है जो समाज में निचले तबके के लोग हैं,
जो मतलब एकदम निम्न जो लोग हैं उनको अंडरडॉग्स कहा जाता है और इनके प्रति ये लोग थोड़ा-सा एम्पैथेसिस करता था यानी कि ये सहानुभूति रखता था। जितने भी प्रॉब्लम प्ले के प्लेराइट्स थे, जो नाटककार थे वो। तो मैंने 5 फीचर्स बताए। अब ये तो सब आप जानती हो कि ये तो खुद से भी आप लिख सकते हो कि द प्रॉब्लम प्ले इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट्स in the history of English literature, especially in the development of English drama. तो माय डियर स्टूडेंट्स ये था। अभी आपने मैंने समझा ही दिया कि यहाँ जो भी हमेशा याद रखो, देखो डिस्कशन थे ना, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। जब प्रॉब्लम प्ले की बात आए तो ये नहीं समझना है कि कोई ऐसा प्ले जिसमें प्रॉब्लम हो, लिखने में दिक्कत होगी, नहीं भाई। इसका मतलब सीधा मतलब होता है, हम लोगों ने क्या समझा, इसका सीधा मतलब होता है कि सर ऑर्डिनरी क्या होता है, ये नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। ऑर्डिनरी जो प्रॉब्लम्स होते हैं, प्रॉब्लम्स कह सकते हो या फिर आप इश्यूज कह सकते हो, किसका भैया, जो ऑर्डिनरी पीपल होता है उनके लिए, ऑर्डिनरी पीपल हैं, ठीक है, इन द सोसाइटी, इन दिस सोसाइटी। तो उन्हीं को डील करता है प्रॉब्लम प्ले, ठीक है ना। जितने भी प्ले राइट्स होते हैं थोड़ा सा वो सिंपैथी दिखाते हैं, सिंपैथी दिखाते हैं, रियलिस्टिक होता है, ह्यूमैनिटेरियनिज्म होता है और नेचुरलिस्टिक भी होता है। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे से आपको समझ में बातें आ गई होंगी एंड अगले टॉपिक पे हम लोग जल्द मिलेंगे और आप पक्का सपोर्ट करते रहो। आपके सपोर्ट से जो है ना हमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिलता है, हमें ताकत मिलती है कि अब हमें आपके लिए कुछ करना चाहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।